आइए हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म सीखते हैं। इससे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का आज हम सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को अगर एक्टिव सेंटेंस में है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आज हम सिखाते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल सीख लेंगे। और जैसे सबसे पहले देखेंगे क्या है, आपका पहला सेंटेंस होगा इस टाइप का। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में क्या लगता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज पहले से लगता है। वर्ब का यूज होगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज, वर्ब V3 का यूज होता है ना। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है पहले से ही, लेकिन यहाँ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं कैसे हम बनाएंगे। पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव का सेंटेंस का जो रूल होगा देखिए कैसे होगा, मैं बता दूं। एक सेंटेंस देता हूं, जैसे देखिए एग्जांपल होगा। एग्जांपल देखिए अफर्मेटिव का एग्जांपल क्या होगा आपका, ही हैज taught us। क्या मतलब हुआ, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है या पढ़ा चुके हैं, चुका हो, चुके हैं, चुके हो, या हो, ये है, ये इत्यादि रहता है, इसके पहचान है। तो क्या देखेंगे, he has taught us। उन्होंने, ही का मतलब क्या होगा, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है। इसका पैसिव क्या होगा, ये एक्टिव। क्या ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। एग्जांपल देना हो तो ये एक्टिव है, ये एक्टिव। इसका पैसिव होगा। क्या करेंगे हम पैसिव में, क्या करते हैं, आपको बताया था मैंने कि हम सबसे पहले क्या करते हैं पैसिव में कि ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। तो अस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट अस का हो जाएगा। इसका जो है, इसका इसको किस में चेंज होगा, वी में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, वी में। तो ये हो जाएगा वी। सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कैसा यूज करते हैं, तो वी लगा दिया। तो वी क्या है, वी जो है प्लुरल नंबर है, तो इसके लिए क्या होगा, ये हैज किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हैव में। और क्या लगा देंगे, बीन। तो क्या होगा, वी हैव बीन। और ये टॉट जो है, क्योंकि पहले से टॉट लगा हुआ है, और यहाँ तो और पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगते ही लगते हैं। और तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ कंफ्यूजन कम होगी। वी हैव बीन टॉट, टॉट बाय किनके द्वारा, हम लोग पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा चुके हैं ही के द्वारा। तो ही को क्या करेंगे, ही को यहां कर देंगे हिम में, हिम। तो क्या मतलब हुआ, देखा, अस को मैंने तो वी में चेंज किया, ही को हिम में चेंज किया। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का एज इट इज रहा, क्योंकि यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होते हैं। और हैज को हैव बीन में यूज कर दिया। इसका मतलब हुआ कि वी हैव बीन टॉट बाय हिम, हम लोग उनके द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं। बहुत अच्छा। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 2, एक्टिव। शी हैज इंसल्टेड यू। शी हैज इंसल्टेड यू, उसने आपको अपमानित किया है। शी हैज इंसल्टेड यू, उसने आपको अपमानित किया। इंसल्टेड है क्या, V3 है, वर्ब के थर्ड फॉर्म है यहाँ। तो क्या होगा, इसका पैसिव होगा, देखिए देयर। तो हम यू को हम यहाँ लेंगे और सी को इधर ले जाएंगे। यू का क्या होगा, पैसिव में देखेंगे इसका फॉर्म क्या होगा, पैसिव में होगा इसका फॉर्म क्या होगा, देखिए यू हैव बीन इंसल्टेड। इंसल्ट है तो क्या होगा, इंसल्टेड ही रहेगा। इंसल्टेड बाय, शी को किसमें करेंगे चेंज में, हर में, बाय हर। तो ये था हमारा 2 एग्जांपल। किसका है, आपको 2 एग्जांपल मैंने दिया आपको अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव के बाद क्या होगा, नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव आएगा, सम यूज ऑफ क्वेश्चन आएगा। तो ये इतना खत्म होगा तो आपका ये पैसिव फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हटा देंगे, जिन्हें हम सेकंड लेते हैं। सेकंड है आपका क्या है, नेगेटिव। सेकंड क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस आपको, अगर एक्टिव सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो नोट लगा होगा, तो नोट वाले को कैसे चेंज करेंगे। कल, आज 20 तारीख है और कल बोर्ड वालों के, बोर्ड के बच्चों का कल पेपर है।
कल इंग्लिश का पेपर है 21 तारीख को। 10th बोर्ड के बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12। कल 10th वालों का बोर्ड का पेपर है और वो सीबीएसई के बच्चों का। चलिए देखते हैं। अब देखें एक्टिव में क्या होगा। एक्टिव ये निगेटिव का दे रहा हूं तो निगेटिव का देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे उसको चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है क्या लगेगा नोट लगेगा। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए एग्जांपल है एक्टिव क्या होगा। एक्टिव you have not helped me। क्या मतलब हुआ आपने मेरी मदद नहीं की है। You haven't helped me आपने मेरी मदद नहीं की है। तो इसका मतलब क्या होगा मैं आपके द्वारा मदद नहीं किया गया हूं। आइए इसको पैसिव में कैसे देखेंगे डियर। इसका पैसिव हो जाएगा। यहां मी को क्या करेंगे मी को हम यहां लाएंगे तो क्या होगा मी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे और क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो देखिए पैसिव होगा। इसका पैसिव होगा तो आई और हैव बीन। आई हैव बीन आई हैव नॉट बीन हो जाएगा क्योंकि नोट लगा हुआ है। तो यहां देखेंगे हैव और बीन के बीच में नोट लगेगा। आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड। आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड। हेल्प बाय किनके द्वारा यू के द्वारा। यू क्या है तो यू के द्वारा यू रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि मैं आपके द्वारा मदद नहीं किया गया हूं। एक और सेंटेंस देता हूं इसका। एक्टिव पैसे एक जोड़ा क्रम से होना चाहिए सेंटेंस। देखिए देखिए दूसरा है आपका एक्टिव और फिर मैं इसको she has not loved you। she has not loved you बहुत अच्छा सेंटेंस है। उसने आपसे प्यार नहीं किया है। क्या मतलब हुआ she hasn't loved you। she hasn't loved you आप उसने आपसे प्यार नहीं किया है। तो क्या होगा you haven't been loved by her। you haven't been loved by her। अब देखिए इतनी फ्लुएंसी आनी चाहिए आपको भी। इसका पैसिव देखिए। पैसिव में क्या करेंगे तो हमें क्या किया यू को यहां लेंगे तो यू का यू रहता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट केस जो है यू का चेंज नहीं होता है। यू और यू लगा देंगे क्या होगा ये हैज नॉट बीन किससे चेंज होगा हैव नॉट बीन। यू हैव नॉट बीन लव्ड बाय किसके द्वारा सी के द्वारा तो हर जाएगा हर बाय हर। आप उनके द्वारा प्यार नहीं किए गए हैं। आप उनके द्वारा प्यार नहीं किए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अफर्मेटिव निगेटिव समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा इंट्रोगेटिव कैसा होता है। इसका इंट्रोगेटिव देखिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए इसको हटाएंगे। अभी 3 पॉइंट और बचा हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और बहुत मजा आने वाला है। और आप इसको लाइक शेयर भी करते रहें और आप तो लाइक शेयर कर ही देते हैं। चलिए करते रहें। चलिए इसको हटाइए। इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं इसको हटाने वाला हूँ। ये 5 पॉइंट को देखिए और आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्वेश्चन लगता है। आपको याद होगा क्वेश्चन जब लगता है तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका देखेंगे एक्टिव। इसका एक्टिव होगा एग्जाम्पल एक्टिव होगा जैसे
हैज शी हेल्प यू, क्या उसने आपकी मदद की है। क्या मतलब हुआ, हैज शी हेल्प यू, क्या उसने आपकी मदद की है। तो क्या बताएंगे यहाँ पे, हैज शी हेल्प यू, क्या उसने आपकी मदद की है। तो क्या होगा, पैसिव होगा इसका, पैसिव होगा इसका। हैव यू बीन क्या हो जाएगा, हैव यू बीन हेल्प्ड बाय शी है तो हर हो जाएगा। क्या आप उनके द्वारा मदद किए गए हैं, इस टाइप से है। एक और देखिए एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं मैं, देखेंगे हैव यू टॉट अस, क्या आपने हम लोगों को पढ़ाया है। तो इसका क्या होगा, पैसिव में क्या देंगे, इसका पैसिव होगा क्या हो, देखेंगे हैव वी बीन टॉट बाय यू, क्या देखेंगे, हैव वी बीन टॉट बाय यू, क्या हम लोग आपके द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं। इसका देखेंगे इस टाइप से होता है। और ये है आपका अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है। थर्ड है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, देखिए थर्ड है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ है नेगेटिव प्लस गेटिव सेंटेंस। इसका देखेंगे एक्टिव होगा, इसका एक्टिव देखिए बहुत शानदार एक्टिव है, देखेंगे हैव यू नॉट इंसल्टेड हिम, क्या आपने उनको अपमानित नहीं किया है। तो इसका क्या होगा, पैसिव होगा इसका पैसिव देखेंगे डियर क्या होगा कि हिम होगा, तो हैज क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन इंसल्टेड बाय यू, देखिए यू होगा तो बाय यू हो जाएगा। देखा आपने क्या हुआ, आपके द्वारा अपमानित नहीं किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए चौथा हो गया, पांचवा सेंटेंस मैं आपको देने जा रहा हूं। पांचवा सेंटेंस होगा सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। मैं इसको हटाना चाहूंगा क्योंकि जगह कम है, तो फिर मैं यहाँ दे देता हूँ। चलिए पांचवा सेंटेंस मैं ही देता हूँ। पांचवा सेंटेंस देखिए क्या है, फिफ्थ सेंटेंस है आपका, सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड देखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे आप, जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल देखेंगे एक्टिव, why have you insulted me, आपने मुझे अपमानित, why have you insulted me होगा। देखिए यहाँ पे ये छूट गया है, इसको मैं ठीक से कर दूंगा। why have you insulted us, why have you इंसल्टेड मी, आपने मुझे अपमानित क्यों किया है। क्या मतलब होगा, आपने मुझे अपमानित क्यों किया है। तो इसका क्या होगा, इसका पैसिव होगा वाई। देखेंगे क्या होगा, पैसिव होगा। देखिए ये जो है मी को यहां लाएंगे तो रहेगा वाई को चेंज नहीं करेंगे। वाई हैव आई बीन इंसल्टेड बाय यू है तो यू रहेगा बाय यू। मैं आपके द्वारा अपमानित क्यों किया गया हूं। एक और लिख लीजिए, इसको एक और एक्टिव देता हूं मैं। एक इसका एग्जांपल देखेंगे, व्हाई व्हेन
when has she not loved you? उसने आपसे कब प्यार नहीं किया है? पैसिव होगा इसका, देखिए इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव क्या होगा? उसने when has she not loved you, उसने आपसे प्यार कब नहीं किया है? तो क्या होगा? when तो रहेगा अपनी जगह, इसको चेंज नहीं करेंगे। देखिए when और क्या you है तो when have you not been loved by her? she है तो हर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म में। देखा आपने, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। बहुत आसान तरीके से मैंने बना दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।